आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्न जो नेट जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं आज का प्रश्न। दिया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इन कथनों में जो विकल्पों में से नीचे कुछ सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हैं उनको चुनना है। तो कथन ये है, पहला कथन है कि चौधरी चरण सिंह भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संसद का सामना नहीं किया। फिर दूसरा कथन है कि लोकसभा में अविश्वास मत पारित होने पर सरकार को शासन से बाहर होना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी सही है और ये भी सही है। दोनों कथन है कि कथन एक और कथन दो दोनों सही है। तो इसके हिसाब से हमारा ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दिया, संविधान भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? अनुच्छेद 14, 18, 21 और 25। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 21। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला दिया कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के संदर्भ में कौन से कथन क्या है असत्य है? देखिए कथन है कि देखिए पहला कि दोहरा शासन, फिर है संसद की सर्वोच्चता। देखिए भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता कुछ है और संघ की अक्षुण्णता और राज्यों की अक्षुण्णता। यहाँ पर राज्यों की अक्षुण्णता है। देखिए ये दोहरा शासन और संघ की अक्षुण्णता ये नहीं है। तो यहाँ पे 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 4। अगला प्रश्न दिया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है सही नहीं है? यहाँ पे ध्यान देना है कि सही नहीं है। ए है, इसमें उपभोक्ता की परिभाषा विस्तृत की गई है। फिर है, यह शिकायत के ई फाइलिंग की व्यवस्था करता है, बिल्कुल। फिर है कि यह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना करता है, बिल्कुल। यह विवादों के निपटारे के वैकल्पिक तंत्र के रूप में मध्यस्थता की अनदेखी करता है, ये बिल्कुल नहीं करता। तो ये ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, नीचे निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह के मध्य के अंतर के बारे में कथन दिए गए हैं। इनमें से कौन सा कथन क्या है सही है? तो पहला कथन है कि निष्क्रिय प्रतिरोध कमजोर वर्गों का हथियार है। सत्याग्रह कभी भी विरोधी को आतंकित नहीं करना चाहता है। तो देखिए यहाँ पे ये बिल्कुल निष्क्रिय प्रतिरोध व्यवहार में नकारात्मक है जबकि सत्याग्रह क्या है सकारात्मक है। फिर निष्क्रिय प्रतिरोध क्या सत्याग्रह के समान है। फिर चौथा कि निष्क्रिय प्रतिरोध को शारीरिक बल से भय नहीं होता जबकि सत्याग्रह को शारीरिक बल से क्या होता है भय होता है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला है ये भी सही है और ये भी सही है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 13 जुलाई 2019 को, 25 जुलाई 2019 को, या 6 अगस्त 2019 को, या 9 अगस्त 2019 को। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 6 अगस्त 2019 को। अगला प्रश्न है दिया कि भारतीय संघवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है असत्य है? पहला है, यह संघवाद को संगठित रखने का एक अच्छा उदाहरण है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर है कि इसमें अधिक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार की प्रवृत्ति है, ये भी सही है। फिर है कि यह एक साथ आने की संघवाद की भावना को क्या करता है प्रतिबिंबित करता है, जो कि बिल्कुल असत्य है। और इसे अर्धसंघीय प्रणाली कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब सही है, सिर्फ सी ऑप्शन क्या है गलत है।
नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया है कि किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको प्रथम युद्ध, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा है। किसने कहा कि वीर सावरकर, फिर राम मनोहर लोहिया, स्वामी विवेकानंद या दीनदयाल उपाध्याय। तो इनका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है वीर सावरकर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। इन्होंने वीर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित में से किन विषयों में राज्यसभा को लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त हैं। ये है किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन का अनुमोदन, बिल्कुल नहीं। नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना, ये बिल्कुल है। किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन, ठीक है, ये लोकसभा से अधिक शक्तियां प्राप्त नहीं है, तो भी नहीं हो जाएगा। फिर किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, देखिए ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, नीचे दो कथन दिए गए हैं और इन उपयुक्त कथनों के निम्नलिखित विकल्पों में से नीचे में से कथन को चुनना है। उसके सही उत्तर को चुनना। तो कथन एक है, प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन होता है, बिल्कुल सही। प्रत्येक संविधान का अपना दर्शन क्या है, होता है। फिर है कि दूसरा कथन है कि भारतीय संविधान में निहित दर्शन को समझने के लिए हमें पंडित नेहरू के ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प पर ध्यान केंद्रित करना होगा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 में उद्धृत निम्नलिखित स्वतंत्रताओं को क्रमबद्ध कीजिए। क्रमबद्ध करना है। तो संघ अथवा यूनियन का गठन, फिर है कोई भी व्यवसाय अपनाना, भारत के भूभाग में कहीं भी स्वतंत्र भ्रमण करना और शांतिपूर्ण तरीकों से बिना हथियार के एकत्रित होना। देखिए इसको संग करना है। तो यहाँ पे देखिए जो चौथा शांतिपूर्ण तरीके से बिना हथियार के एकत्रित होना, तो पहले नंबर पर हमारा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद से है कि संघ अथवा यूनियन, संघ अथवा यूनियन ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा। फिर हो जाएगा भारत के भूभाग में कहीं पर भी ये स्वतंत्रता का अधिकार में आता है, तो ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद से कोई भी व्यवसाय अपनाना, ये चौथे पे आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत में नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष था। नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष था, कौन था? अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया, नरेंद्र मोदी और मनमोहन सिंह। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं के समय में योजना आयोग को हटा करके उनके स्थान पे नीति आयोग का निर्माण किया गया था और यही करने वाले हैं। तो यही प्रथम अध्यक्ष होंगे, क्योंकि कोई भी प्रधानमंत्री होता है वही नीति आयोग का, या फिर पहले योजना आयोग का नाम था तो उसका भी अध्यक्ष होता है। वर्तमान में नीति आयोग है, तो कोई भी प्रधानमंत्री होगा वही इस आयोग का अध्यक्ष बनेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से किस आधार पर न्यायपालिका द्वारा उत्प्रेषण याचिका जारी की जा सकती है। क्षेत्राधिकार की कमी, फिर सुने जाने का अधिकार, क्षेत्राधिकार की अधिकता और विधि की गलती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्षेत्राधिकार की कमी। तो ऑप्शन ए जो पहला है ये भी कथन सही हो जाएगा और क्षेत्राधिकार की अधिकता ये भी हो जाएगा। बाकी ये और ये नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका डी 1 और 3 सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सा संवैधानिक प्रावधान ग्राम सभा के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243A, 243B, 243C या 243D। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 243A। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है
वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई है? देखिए 123, 121, 122 222 या 223। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 123। इसके तहत क्या है कि राष्ट्रपति का संविधान का संसद का सत्र नहीं चलता है तो आपात स्थिति में, यानी कि जब चाहे इसको लगे कि किसी विषय पे कानून बनाना अति आवश्यक है, तो ये अध्यादेश जारी करके संसद दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुला सकता था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि भारत में पंचायती राज निकायों के लिए निर्वाचन किस संवैधानिक प्रावधान के अधीन कराए जाते हैं? अनुच्छेद 243 जे, 243 के, अनुच्छेद 243 एल और 243 एम। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा के, अनुच्छेद 243 के, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि संविधान का 73वां संशोधन क्या है? पंचायती राज संस्थाओं को निम्नलिखित में से क्या प्रदान करना चाहता है? पहला है संवैधानिक दर्जा, वित्तीय स्वायत्तता, ग्रामीण आबादी से के वंचित वर्गों का सशक्तिकरण और विकेंद्रीकृत नियोजन। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा देखिए ये भी सही हो जाएगा, संवैधानिक दर्जा है, वित्तीय स्वायत्तता भी है, ग्रामीण आबादी से वंचित वर्गों का क्या सशक्तिकरण भी करता है, और विकेंद्रीकृत नियोजन। विकेंद्रीकृत नियोजन का मतलब है उच्च से निम्न स्तर पर सीधे सत्ता का क्या होता है? बंटवारा होता है। तो ये ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनके 1, 2, 3 और 4 सभी क्या है? सही है। अगला है, दिया निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार, हंटर समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुतिकरण और चौरी चौरा कांड और स्वराज पार्टी की स्थापना। इसको क्या करना है? सही करना है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए क्रम से है। ये पहले नंबर पे आएगा, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद उसकी समिति में हंटर समिति द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, ये। उसके बाद से चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद से 1923 में क्या हुआ? स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, चौथे नंबर पे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्रम से खुद पहले से ही है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2, 3 और 4 ये इंक्रीज में इस तरीके से खुद क्रम में है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, दिया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसके द्वारा संघ और राज्यों के मध्य विवादों को अधिनियमित करता है? तो दिया है ए अपीलीय अधिकारिता, प्रारंभिक अधिकारिता, सलाहकारी अधिकारिता या लेख अधिकारिता। इसका जो हो जाएगा प्रारंभिक अधिकारिता। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, फिर है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, गृह मंत्रालय या कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय। इसका उत्तर हो जाएगा गृह मंत्रालय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, दिया है कि कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। कैबिनेट मिशन योजना के क्या है? सदस्य थे, कौन थे? ये है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। फिर है सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और लॉर्ड वेवेल। देखिए लॉर्ड वेवेल नहीं थे। फिर इसमें पैथिक लॉरेंस है, एवी अलेक्जेंडर है और लॉर्ड रिपन भी नहीं थे, या लॉर्ड माउंटबेटन भी नहीं थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये क्या थे? कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे। अगला प्रश्न है, दिया है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय परंपरा को हाल ही में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है? कुंभ, योग, नवरोज या फिर बिहू। तो इसका उत्तर हो जाएगा कुंभ। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया है कि किस केस में यह निर्णय दिया गया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है, ये किस केस में निर्णय दिया गया है? देखिए दिया है कि केशवानंद भारतीय केस, केशवानंद भारतीय केस, फिर मेनका गांधी केस, या फिर विशाखा केस, या फिर बेरुवाड़ी केस।
तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बेरुबाड़ी केस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बेरुबाड़ी केस में क्या किया गया कि निर्णय दिया गया है कि प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। अगला प्रश्न है, दिया है निम्नलिखित में कौन सी नियुक्तियां, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियां भारत के राष्ट्रपति द्वारा वारंट उनके हस्ताक्षर एवं मुहर सहित की जाती है। पहला है भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 1, 2, 3 और 4 ये सभी सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इस सेट का ये आखिरी प्रश्न है। देखेंगे कि निम्नलिखित करों में से किनको संघ द्वारा लगाया जाता है, संघ द्वारा लगाया जाता है एवं राज्य द्वारा संग्रहित एवं खर्च किया जाता है। स्टाम्प कर, मेडिकल एवं प्रसाधन पदार्थों पर उत्पाद कर, बिक्री कर, भूमि कर या भू राजस्व कर। तो इसका जो हो जाएगा स्टाम्प कर हो जाएगा। उसके बाद से मेडिकल एवं प्रसाधन पदार्थों पर उत्पादन कर, तो ये हो जाएगा। और 1 और 2, तो ऑप्शन केवल 1 और केवल 2 क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और किसी प्रश्न में सस्पेंस हो या फिर अन्य कोई भी कोई बात हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें।